फ्रेंड, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर रॉबिन सेंचुरी। फ्रेंड, आज हम एक पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको कैंसर हुआ है। हम इसके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं कि जो वहम लोगों के ऊपर कैंसर के ऊपर फैला है, कैंसर के जो ट्रीटमेंट, जो इलाज के ऊपर जो गलतफहमियां लोगों के ऊपर है, उसको हम लोग आज दूर करने का कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड देखिए, ये हमारे पास एक पेशेंट है। ये पेशेंट को जीभ का कैंसर हुआ था, यानी कि लेफ्ट साइड बाईं तरफ कैंसर हुआ था। तो देखिए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इस पेशेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो शुरुआत में ये पेशेंट को जीभ में बाईं तरफ छोटा सा घाव हो गया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लग गया। फिर ये जो पेशेंट है हमारा, वो टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट में वो दिखाने गया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जांच करके ये पाया कि ये कैंसर है। तो आपको तुरंत इसको ऑपरेशन कराना है ताकि आप पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेशेंट हम लोग को बताया है। अब उसके बाद फिर ये पेशेंट क्या क्या उस टाइम पे ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर उसने होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके फिर होम्योपैथिक की गोलियां खाने लगा। लेकिन जैसे वो ट्रीटमेंट इसने चालू किया तो देखा गया कि धीरे धीरे ये एकदम बड़ा हो गया और कैंसर जो है पूरी तरह से फैल गया। फिर कैंसर क्या हुआ, जीभ से होते हुए फिर गले के मांसपेशियां, जो सामान्य मांसपेशियां होता है, उसको ये कैंसर का जो मांसपेशियां है उसको खा गया, यानी कि उसको सेल को खराब कर दिया मांसपेशियां को। उसके बाद जो मुंह होता है वो जब उसमें अकड़न आ गया, वो ठीक से वो मुंह भी नहीं खोल पा रहा है पेशेंट। इस तरह से क्योंकि हमारे जो गला में, चेहरे में जो मांसपेशियां होता है, सामान्य मांसपेशियां जिससे हम लोग मुंह खोल सकते हैं, चबा सकते हैं, खा सकते हैं, तो ये सारा मांसपेशियां कैंसर का जो मांसपेशियां की वजह से वो खराब हो गया, इसीलिए वो मुंह भी ठीक से नहीं खोल पा रहा है। अब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कैंसर होता है, इसका जो सबसे अच्छा इलाज अभी तक हमारे पास जो है वो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी। इसको छोड़ के बाकी कोई भी जो हमारे पास जो चिकित्सा पद्धति जो है उससे ठीक नहीं होने वाला है। तो हो सकता है अगर ये उसी टाइम पे अगर जल्दी से ऑपरेशन कराता तो आज तक ऐसा हालत नहीं होता पेशेंट का। अब देखिए, मेरे पास इसका एमआरआई है। ये एक एमआरआई है जो ये पेशेंट का है, और दूसरी तरफ जो है एक सामान्य जो इंसान होता है उसका एमआरआई है। अब देखिए, एक तीर की निशान से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक देखिए, वहाँ पे हम लोग को एक जीभ दिख रहा है एमआरआई पे, और उसका बगल में एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा है। ये है कैंसर। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कैंसर धीरे 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 हमारे जो गले के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम बोल के एक नाम होता है, उस पर बहुत सारे नली होता है, वहां पे ये कैंसर का जो मांसपेशियां फैल के उसको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने के बाद यानी कि उसको ब्लॉक कर देने से क्या हुआ, उसका धीरे धीरे गला है जो फूलने लग गया। उसके बाद वहां पे इन्फेक्शन हुआ, फुंसी हुआ, यानी कि पस हो गया। अब देखिए, ये पेशेंट जो है ठीक से मुंह भी नहीं खोल पा रहा है। और जब हमने ये पता किया कि पेशेंट जो है 10 साल से तंबाकू का सेवन गुटखा के रूप में वो करता था। अब देखिए, और एक चीज मैं आपसे साफ करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आजकल सोशल मीडिया में, यूट्यूब में हम लोग बहुत सारे लोग ये कहते फिरते हैं कि कैंसर जैसा बीमारी कुछ होता नहीं है, ये खाली एक मोटा पैसा कमाने का जरिया है, लोगों को बड़गला के कीमोथेरेपी बेच के पैसा कमाने का जरिया है। तो अगर आप और ऐसा लोग ऐसा धारणा रखते हैं तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ये कैंसर नहीं है तो फिर कौन सा बीमारी है, वो जरा बताने का कष्ट कीजिए। तो देखिए, लोग इस तरह से अगर विश्वास करते हैं कि मुझे कैंसर तो हो ही नहीं सकता, तो इससे क्या होता है, आप जब डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तब तक काफी देर हो चुका होता है कि ऐसा स्टेज में आप आ जाते हैं कि ट्रीटमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है, और ट्रीटमेंट के बाद भी आप हो सकता है पूरी तरह से आप कैंसर से मुक्त नहीं भी हो। अब देखिए, दुर्भाग्यवश
यही पेशेंट के साथ हुआ होगा। पेशेंट ने भी सोचा होगा कि कैंसर जैसा कुछ बीमारी तो होता नहीं है, ये अगर कैंसर मुझे हुआ भी है तो मैं बाकी जो हमारे पास जो चिकित्सा पद्धति है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन, ये इसको छोड़ के मैं कहीं दूसरा इलाज कराता हूँ, दूसरी तरीके से इलाज कराता हूँ। लेकिन इस पे पेशेंट जो है पूरी तरह से पेशेंट कैंसर पूरा फैल के हमारे पास आया है। अब देखिए, इस पेशेंट को इतना कैंसर फैल गया था, गला में पूरी तरह से फैल गया था, तो इसका जो सांस का नली है और खाने का जो नली है वहां तक ये मांसपेशियां, जो कैंसर का मांसपेशियां है, फैल के उसको दबाव बना रहा था। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को खाने में दिक्कत हो सकता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होता है। तो इससे राहत दिलाने के लिए हम लोगों ने पेशेंट को गले में छोटा सा हम लोग छेद बना दिया है ताकि वो नली को और ज्यादा ना दबाए कैंसर का मांसपेशियां। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियोस्टोमी। उसके बाद फिर हम लोग नाक से एक पाइप डाले हैं जो कि पेट तक जाता है, ताकि पेशेंट को नाक के जरिए, उस नली के जरिए हम लोग खाना दे सके और पेशेंट खाना खा सके। इतना जल्दी अगर हम लोग कैंसर का निदान करते हैं, कैंसर को पता लगाते हैं, तो उतना जल्दी हम उसको आपको चिकित्सा दे पाते हैं। और जितना जल्दी अगर कैंसर का निदान हो, तो चिकित्सा अगर जितना जल्दी मिले या फिर सर्जरी जितना जल्दी हो, तो भविष्य में आपको कैंसर से होने वाले मौत से बचाया जा सकता है, या फिर आपको पूरी तरह से कैंसर से हम लोग निजात भी दिला सकते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए, जो लोग बोलते हैं कि कैंसर जैसा बीमारी एक वहम है, ये कीमोथेरेपी बेचने का बेच के मोटा मुनाफा कमाने का एक साधन के रूप में अगर ऐसा धारणा रखते हैं तो जरा सा ये गलत है। अगर ऐसा धारणा रखते हैं लोग, अगर ऐसा धारणा रखते हैं तो कैंसर अगर हो भी गया तो समय पे अगर इलाज नहीं करते हैं तो ऐसे ही परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूं जितना जल्दी अगर कैंसर का कोई भी लक्षण दिखाई दे, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी छोड़ के बाकी कोई भी अभी हमारे पास चिकित्सा पद्धति नहीं है जिससे रोगी, कैंसर के मरीज को ठीक किया जा सके। अब देखिए, जो ओरल कैंसर है कि मुंह का अंदर का जो कैंसर है, उसका शुरुआती लक्षण क्या क्या होता है जो कि आम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो मैंने बनाया है, चाहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करके दोबारा देख सकते हैं और बाकी लोगों को भी इसको साझा करें ताकि उन लोगों को भी मालूम चल सके। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे कैंसर जैसा, तो आपको क्या करना है। तो ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।